हमारी कहानी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अजीब तकलीफ। सवाल, मेरी 4 बेटियां हैं। सबसे बड़ी बेटी की वजह से मैं बहुत परेशान हूं। इसकी उम्र 21 साल है। पिछले 5-6 सालों से किसी किस्म की रगड़ की आवाज से शदीद तकलीफ में मुब्तला हो जाती है। फर्श पर झाड़ू फेरने की आवाज, जूते घसीटने की आवाज, नीज किताब के वरक उलटने और कॉपी पर पेंसिल से लिखने के जो एहसासात होते हैं, उनसे बच्ची के दांतों में दर्द होने लगता है। बच्ची रोना शुरू कर देती है और चीख चीख कर कहने लगती है कि फलां को मना करे। फर्श पर पड़े कागज को कोई जूते या पांव से घसीट दे तो आफत आ जाती है। बच्ची ज्यादातर कानों में उंगलियां दिए रखती है। इधर जमादारनी घर में दाखिल होती है और उधर बच्ची भी तकलीफ में मुब्तला हो जाती है। झाड़ों के बारे में सिर्फ सोचने से या फर्श पर पड़ी हुई मिट्टी देखने से भी शदीद तकलीफ हो जाती है। दांतों के डॉक्टर को दिखाया, उनकी दवाइयों से कुछ फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने कहा कि बच्ची दूध ज्यादा पिए, मगर वो बमुश्किल 1-8 गिलास ही पीती है। डॉक्टर का कहना है कि हमने इतना हसास मरीज कभी नहीं देखा। इस किस्म की तकलीफ बाज लोगों में पाई जाती है, मगर इतनी शदीद नहीं। होम्योपैथिक दवाइयां भी खिलाएं। डॉक्टर ने कहा ये कोई बीमारी नहीं। बच्ची को ये आवाजें सुनने और बर्दाश्त करने को कही। वो उनसे दूर न भागे, मगर बच्ची को अगर मजबूर करें कि फर्श पर झाड़ू की आवाज को सुने या दूर न भागे तो वो HYSTRIC हो जाती है। शदीद तकलीफ में मुब्तला होकर रोना शुरू कर देती है। छोटी बहनें भी हैं। जब वो इस किस्म की आवाजें पैदा करती हैं तो घर में अजीब हंगामा और लड़ाई झगड़े का तूफान सा मच जाता है। मैं घबरा कर बाज औकात बड़ी बच्ची को डांट देती हूँ, फिर बाद में अफसोस होता है। छोटे बच्चों को समझाना मुश्किल है बल्कि नामुमकिन है। बड़ी बेटी सबको हर वक्त ये कहती है कि पांव उठाकर चलो, फर्श पर ना घसीटू। हमारी कहानी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, बच्ची कुरान मजीद को बुलंद आवाज से नहीं पढ़ सकती। कहती है कि मेरे दांतों को हुआ लगती है। मुंह ही मुंह में तिलावत करती है। जब वो छूटी थी तो मुझे कुछ याद नहीं कि इसने कोई ऐसी शिकायत की हो, मगर 6-7 साल की उम्र से ये मसला शिद्दत इख्तियार करता गया। बच्ची के वालिद इसको बाकायदगी से वर्जिश करने और ज्यादा दूध पीने पर मजबूर करते हैं। उनके ख्याल में ये कोई बीमारी नहीं, मगर मैं हर वक्त बच्ची की कैफियत नोट करती हूँ और सख्त परेशान हूँ कि न जाने इसके जिस्म में किस चीज की कमी है। जहां तक हो सकता है सुबह के वक्त बच्ची से वर्जिश करवाती हूँ, मगर मेरी और भी जिम्मेदारियां हैं। बाबा जी, रूहानी डाइजेस्ट की बाकायदा खरीदार हूँ। आपकी मसरूफियात से बखूबी वाकिफ हूँ, मगर खुदारा मेरे खत का जवाब जरूर दें और मशवरे से नवाजें। अब जानते हैं कि बेटी का मामला है। अगर ये कैफियत खत्म ना हुई तो उसके लिए जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगा। जवाब, बच्ची को रात को सोते वक्त निहायत हल्की मौसीकी सुनाएं। जब हल्की मौसीकी की आदत हो जाए तो सर जरा ऊंचे कर दें और बतदरीज सर ऊंचे करते रहें और आवाज भारी कर दें। 3 वक्त 1-1 चमचा चीनी के ऊपर बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम दम करके खिलाएं। नाजरीन, अगर हमारी कहानी पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी सच्ची कहानियों के साथ दोबारा आपके खिदमत में हाजिर रहूंगा।